गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है दी दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है, थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का बेटा आपका 7th क्लास। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन चैप्टर 2 वी सा दैट रीजन लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century, क्योंकि ओनली दिल्ली ही 12th सेंचुरी में इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, टेक अ लुक एट टेबल। First, Delhi first became the capital of a kingdom under the तोमर राजपूत्स। जब तोमर राजपूत का शासनकाल था उस समय जो दिल्ली है वो कैपिटल थी उनके साम्राज्य की। Who were defeated in the middle of the 12th century by the चौहान्स, जिनको डिफीट किया गया था चौहान्स के द्वारा 12th सेंचुरी में। also referred to as चाहमान्स of अजमेर। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center। वाणिज्यिक एक केंद्र होता था उस समय पर। Many rich Jaina merchants lived in the city। इस सिटी में जो जैन मर्चेंट होते थे वो लिव करते थे। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण कराया। कॉइन्स माइंडेड हेयर कॉल्ड दिल्ली वाले हैड ए वाइड सर्कुलेशन। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table first again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi सल्तनत। ये आपके स्क्रीन पर मैप दिखाई दे रहा है और इस मैप के अंदर आपको देखें फिरोज़ाबाद यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ देखें तुगलकाबाद दिखाया गया है, हौज़ खास दिखाया गया है, जहाँपनाह, दिल्ली खून यहाँ पर दिखाया गया है, कुतुब मीनार है यहाँ पर देखें आपको ये 5 चीज़ें जो हम मेंशन करके दिखाई गई जो मेन है यहाँ पर। द दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैनी सिटी इन द एरिया, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स का निर्माण करा गया। वी नाउ नो एज दिल्ली, जिसे आज हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। लुक एट मैप आई एंड फर्स्ट एंड लोकेट दिल्ली फर्स्ट। कोहना यहाँ पर लिखा हुआ है। सीरी एंड जहाँपनाह, ठीक है, ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सेकंड, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दी रूलर्स ऑफ दिल्ली की ये टेबल दी गई है और उस टेबल के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि जो राजपूत डायनेस्टीज़ हैं जैसे तोमर्स हैं, अनंगपाल है, यहाँ पर चौहान्स हैं, पृथ्वीराज चौहान है, लास्ट रूलर ऑफ हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली 1175 to 1192। फिर है अर्ली टर्किश रूलर्स, जो तुर्की के रूलर्स हैं उनके बारे में दिखाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, यहाँ पर रज़िया का नाम दिया गया, रज़िया सुल्ताना, गयासुद्दीन बलबन। रज़िया इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। फिर देखें सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज़ दी गई हैं, फिर अर्ली टर्किश रूलर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, जहाँ जलालुद्दीन खिलजी है, फिर अलाउद्दीन खिलजी है,
फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, जो तुगलक आए इनके बाद, खिलजीज के बाद तुगलक आए, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद तुगलक है, फिर फिरोज़ शाह तुगलक है, फिर सैयद यहाँ पर डायनेस्टी दिखाई गई है, जिसमें खिज़र खान है। खिज़र खान का नाम दिया गया है सोनीपत। अगर आप जाओगे तो ये खिज़र मकबरा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, सोनीपत से अगर आप सोनीपत जाते हो तो वहाँ आप देख सकते हैं, जटवाड़ा साइड में। लोधी डायनेस्टी के बारे में बताया गया है यहाँ पर देखें, ये है बहालुल लोधी। मीन्स कहने का ये है कि ये डिफरेंट डायनेस्टीज़ के रूलर्स हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया है। तो ये डिफरेंट टाइप के रूलर्स हैं। उनके जो साम्राज्य हैं उन्होंने किस सन से किस सन तक जो यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, जैसे यहाँ फेमस पृथ्वीराज चौहान के बारे में दिया गया है। उनके बारे में एक कहानी बताई गई है कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, और शब्द भेदी बाण के द्वारा जो है उन्होंने गोरी का जो है अंत कर दिया था। और उसमें सेकंड है, अर्ली टर्किश रूलर्स में दिखाया गया है रज़िया सुल्तान को। ये अपने भाइयों को पीछे छोड़कर एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर जो है वो शासन किया। ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं किया, लेकिन तकरीबन 4 साल तक जो है इन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया। तो इस तरह से आज आपने जाना कि जो दिल्ली सल्तनत है वो किस तरह है, और कौन कौन से एम्पायर्स जो हैं वो वहाँ पर फेमस थे, उनके बारे में आपने जाना। इससे आगे का मैं कल आपको कराऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।